हम्म। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये 4 ऑप्शन देखना है। 4 में से सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग मन में सोचिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा अखबारी कागज़। ओके, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग मन में सोचिए, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ये जनरल क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तिनानमेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो ये है चीन में। ओके, नेक्स्ट करते हैं। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विभूति। ओके, ये भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम था। ओके, सुवा किस देश की राजधानी है? तो ये फिजी की राजधानी सुवा है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगमोहन, ऑप्शन नंबर डी। जगमोहन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राम दल के नेता थे? तो ये ग्राम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये 3 ग्राम दल के नेता थे। नेक्स्ट करते हैं। ईसा 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगीर में। ओके, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। ओके, कानपुर में 1857 की क्रांति में कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो ये कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो ये नाना साहेब ने। ओके, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली को। ओके, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स नीति के अंतर्गत दिल्ली को नहीं किया गया था। नेक्स्ट करते हैं। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडू। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो ये सही आंसर हो जाएगा पड़गिंडा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ए। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड।
टाइफाइड। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रवण होता है। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। ओके। पुनर्जागरण का प्रारंभ देश में हुआ, तो ये इटली में हुआ था। ओके। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये मुगल शासक थे शाहजहां। ओके। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ये पश्चिमी घाट से। ओके। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे, आप लोग ध्यान में रखिए, मैं बताता हूँ। शिवाजी के धार्मिक गुरु थे रामदास। ओके। अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इथोपिया और सोमाली। ओके। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम उपदेश। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ओके। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो ये होती है सी, इम्यून प्रणाली द्वारा। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 माह, इससे ज़्यादा अधिक समय नहीं होनी चाहिए। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। ओके। ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। ओके। मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण बनता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल है। ये एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको बता दूंगा आपको। प्लवकता किस पर निर्भर करती है? तो ये प्लवकता विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव। ओके। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसके कारण वर्षा के बूंदें गोल होती है। ओके। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है। तो क्या होता है? ये सभी बिंदुओं पर समान। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो ये क्षेत्रफल है। बाकी बात विद्युत संवेग सदिश राशि है, वेग संवेग सदिश राशि है, रैखिक संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल है मैं इसको बाद में बताऊंगा।
तापमान के बढ़ने पर गैस की संयता बढ़ती है। ओके, निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर कर नहीं करती है? तो ये इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये तरंगदैर्घ्य पे भी निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पे भी निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पे भी निर्भर नहीं करती है। ओके, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। तो ये वायु में उसके वेग के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, कोणांक के द्वारा। तो इसका सही आंसर कोई नहीं होगा जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर जो साइन टिक का जो निशान है पेन से लगाया हुआ है, ये नेक्स्ट किसी भी सेट में नहीं होगा। ओके, ये इसमें पहले से था, अब इसमें नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस में है, बाकी बात आगे भी नहीं होगा। ये ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तापमान पे बहती है। भाप अंगार गैस वाटर गैस होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और H2। ओके, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA प्लस प्रोटीन से। खून का कौन सा वर्ग सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ओ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? ये वर्णवंध्यता है। ओके, RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ही RBC ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाता है। ओके, और ये क्वेश्चन है भोजन का मुख्य कार्य है? तो ये शक्ति देना भोजन का मुख्य कार्य है। ओके, यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है, ये पित्त निर्माण करती है यकृत कोशिकाएं। ओके, रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे में जंग लगता है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सोना गोल्ड का सही संकेत है? तो ये सोना का AU हो जाता है और चांदी का AG होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, स्थलमंडल किसे कहा जाता है? तो चट्टानों से बनी पृथ्वी का भाग को स्थलमंडल कहता है। पृथ्वी के भीतरी भाग को स्थलमंडल नहीं कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को ऊपर के वायुमंडल को नहीं कहते हैं। पृथ्वी के भूतलीय भाग को नहीं कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये राइन नदी के किनारे बसा है। संसार का शक्कर कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता, क्या कहलाता है? ये फ्री पोर्ट कहलाता है, जहां पर आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगता है। यह सिंपल है, फ्री पोर्ट कहलाता है। सुएज नहर का निर्माण और उसमें यातायात प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ये मिस्र से है, सबसे प्राचीन सभ्यता है।
सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है? ये तो टोटल 15 है, लेकिन परमानेंट मेंबर 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, इसलिए टोटल 15 हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो ये वाराणसी में है डीजल। ओके, पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है ये सुरक्षा के रूप में। मेनू बार के अंग हैं, तो ये फाइल भी हैं, एडिट भी हैं, व्यू भी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं, ये इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पेज नंबर की, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग भाग घेरे हैं, ये 70% है, बाकी बाद स्थलमंडल 29% है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। ओके, ये मस्तिष्क पे रहता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो ये कवारती है लक्षद्वीप की राजधानी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थानांतरित हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये क्रिमियन युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। मानसून का कारण है, मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो ये राष्ट्रपति का है। ये सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो ये JH ड्यूनाइट है। ओके, भारत और चीन के बीच का रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संस्थापक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट करते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचती है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड के अप्रोक्स धरती पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट करते हैं, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1985 में स्थापित किया गया था। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से ही दिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, सबसे लवणीय सागर है? तो ये सबसे लवणीय सागर है मृत सागर।
सेशल्स कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। वज्जी संघ की राजधानी थी, तो मुजफ्फरपुर वज्जी संघ की राजधानी थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये वज्जी में था। ईस्वी 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह जी थे। नेक्स्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों स्पर्श करता है? तो ये किशनगंज है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो इस तरह की वीडियो के लिए और इस पे जीके जीएस वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।